नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित राठौर और स्वागत है आपका अभय न्यूज के 4 नवंबर शनिवार के बुलेटिन में। खबरों की ओर रुख करें उसके पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ठंड के मौसम में बेटियों को 15 दिन की मोहलत का सहारा। बाइकर्स का गदर कोठी रोड पर कार को टक्कर मारी। एएसपी और सीएसपी ने दी मतदान करने की समझाइश। जरूरतमंद बच्चों के साथ बांटी खुशियां। जनसंपर्क में जैन को जनता का आशीर्वाद। किसान मजदूर बचाओ यात्रा उज्जैन पहुंची। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक और तो मध्य प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं में बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की बात करती है, इन्हें हर जगह प्रमोट करती है। लेकिन शनिवार को उज्जैन में कुछ ऐसा घटा कि इन सभी योजनाओं के साथ प्रदेश सरकार के वादों की भी पोल खुल गई। यहाँ दोपहर में एक निजी बिल्डिंग में संचालित हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को अचानक सरकारी हॉस्टल में शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू हो गई। उनका सामान और बोरिया बिस्तर गाड़ी में लादे जाने लगे। यह देख छात्राएं भी सकपका गई और उन्होंने इसका विरोध कर दिया। वह हॉस्टल के गेट के बाहर ही धरने के रूप में बैठ गई। हालांकि काफी देर चले हंगामे के बाद उन्हें 15 दिन का वक्त दिया गया और सामान को फिर से हॉस्टल में रख दिया गया। दरअसल पंचमपुरा स्थित एक निजी 3 मंजिला बिल्डिंग में पिछले 1 वर्ष से शासकीय अनुसूचित जाति कन्या महाविद्यालयीन छात्रावास संचालित है। इस बिल्डिंग की मालिक ज्योत्सना गोमे को 10 से अधिक कमरों के लिए 22,000 रुपए किराया मिल रहा है, जो उनके मुताबिक काफी कम है। इसी के चलते उन्होंने कुछ माह पहले विभाग को हॉस्टल खाली करने को कहा था। शनिवार दोपहर इसे खाली किया जा रहा था और यहाँ रहने वाली 50 छात्राओं को विक्रम वाटिका के समीप स्थित शासकीय हॉस्टल में शिफ्ट किया जा रहा था। मौके पर अनुसूचित जाति विभाग की अधीक्षिका पल्लवी यादव और क्षेत्र संयोजक दीपक वैश्य भी मौजूद थे। तभी छात्राओं ने हंगामा कर दिया। उनका आरोप है कि जिस हॉस्टल में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है वहां वॉशरूम जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। इसके अलावा रहने के लिहाज से भी वह सुरक्षित नहीं है। जब तक वहां सभी व्यवस्थाएं नहीं होती वह हॉस्टल खाली नहीं करेंगी। जबकि क्षेत्र संयोजक दीपक वैश्य का कहना है कि जिस हॉस्टल में छात्राओं को भेजा जा रहा है वहां सभी सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि संबंधित विभाग की खामी यह है कि जब 3-4 महीने पहले से ही हॉस्टल खाली करने की जानकारी थी तो वक्त रहते शासकीय हॉस्टल में मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं जुटाई गई। फिलहाल हंगामे को देखते हुए छात्राओं को 15 दिन का समय और दिया गया है, लेकिन यह तो वक्त ही बताएगा कि जो सुविधाएं 3-4 महीने में नहीं जुटाई जा सकी उसके लिए क्या 15 दिन का वक्त पर्याप्त होगा। बहरहाल एक और तो मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी वर्ग के लोगों के साथ सहानुभूति का दिखावा कर वोटों की फसल काटने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर ठंड के मौसम में बेटियों के साथ हो रहा इस तरह का व्यवहार कितना न्याय संगत है। गवर्नमेंट बिल्डिंग में ले जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, मतलब ना लेट बात है ना कुछ प्रॉपर कुछ भी सुविधा नहीं है। हम वहाँ पे 6 हॉल है, 6 हॉल में से एक तो स्टोर रूम रखेंगे वहाँ पे, उसके बाद हमको 5 रूम में रखा है, तो ये 5 रूम में 10 से 12 लड़कियां रखेंगे, जिसमें से हम लोग मतलब पढ़ाई तो कर ही नहीं पाएंगे। और ठीक है, और लेट बात की सबसे मेन समस्या है हमारी, तो वो समस्या जब तक मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं होगी उसके बाद ही हम यहाँ से खाली करके जाएंगे। कितनी छात्राएं यहाँ पर है? यहाँ पे टोटल 50 हम लोग 1 साल से रह रहे हैं। इस मामले में आपने किसी उच्च अधिकारी से बात करी थी? क्या जवाब आया था? जवाब यही आया था कि बोले तुम लोग एडजस्ट करो हमारे साथ, और नहीं तो फिर तुम लोग आवाज ले लो। आपका सामान बाहर निकाल रहे हैं, खाली करना, तो क्या स्टैंड रहेगा आपसे? क्या करेंगे? हम लोग खाली नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ विधान प्रदर्शन बस बैठे हैं। हमको इन लोगों ने मतलब आचार संहिता का वो कर दिया, अब हम लोगों की भी तो कोई सुनवाई होनी चाहिए ना। पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास है जो ये पंचमपुरा में एक गोमे जी के प्राइवेट बिल्डिंग में संचालित हो रहा है। यहाँ पर जो है ये मकान मालिक को जो किराया है इसका पूर्ण नहीं रहा है, तो इन्होंने खाली करने के लिए काफ़ी समय से 3-4 महीने से ये लोग लगातार हमको कह रहे हैं इसको खाली करने के लिए। अब निर्णय ये हुआ है कि जो विक्रम वाटिका परिसर हमारा है वहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग है, उसमें हमें बच्चों को शिफ्ट कर। कितना किराया था यहाँ? इसका 22,000 किराया था, और चूंकि उज्जैन में तो किराया बहुत मकानों का काफी हो चुका है, तो ये लोगों का इनका जो क्यों नहीं जाना चाहते ये इसलिए ये बच्चियां इसलिए इनका कारण हो सकता है। लेकिन वहाँ पर सुविधाएं हैं, वहाँ पे हॉल्स हैं, कमरे बने हुए हैं, 4 टॉयलेट्स हैं। इसके अलावा सामने भी हमारे और भी उसमें 4-5 हॉस्टल्स और हैं, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट सब कुछ। और इनका क्या कारण बता रहे हैं? इनका कारण अब यही बताएंगे। अच्छा सर, अचानक जो है कि छात्राओं को शिफ्ट किया ये अचानक नहीं है, ये 4-5 महीने से जो मकान मालिक है वो लगातार इनकी मैडम को मालूम है, इनको सब पता है। यहाँ कितने रूम है, वहाँ कितने रूम है? वहाँ पर कम से कम 6-7 रूम है वहाँ पे, और यहाँ पे तो ये 3 मंजिला बिल्डिंग है, तो लेकिन ये प्राइवेट है पूरा। आपका नाम बताइए। दीपक वैश्य, क्षेत्र संयोजक।
कोठी रोड पर हर रात तेज रफ्तार से बाइक चलाकर आतंक मचाने वाले बाइकर्स ने बीती रात फिर गदर मचाते हुए कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार सवार घायल हो गया। घटना के बाद बाइकर्स भाग निकले, जिनकी माधवनगर पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल शुक्रवार रात बुलेट सवार 2 युवकों ने अंधाधुंध तरीके से बाइक चलाते हुए वहां से कार से गुजर रहे अंबुज शाह निवासी सेठी नगर को टक्कर मार दी। बुलेट सवारों ने ड्राइवर के बगल वाले दरवाजे में टक्कर मारी, जिससे अंबुज शाह घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसका फायदा उठाकर युवक भाग निकले। हालांकि टक्कर मारने वाले युवकों के भी घायल होने की बात सामने आई है। माधवनगर पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बाइकर्स की तलाश की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा लगातार शहर वासियों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में नलिया बाकल में बैठक लेकर पुलिस अधिकारियों ने लोगों को प्रेरित किया। दरअसल शुक्रवार रात नलिया बाकल में हुई बैठक में एडिशनल एसपी जयंत सिंह राठौर और सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा शामिल हुए। उन्होंने क्षेत्रीय लोगों को मतदान करने के लिए समझाइश दी और शांतिपूर्ण वोटिंग की अपील की। शहर में जो चुनाव है, आगामी चुनाव को लेके एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज नलिया बाखल में हमारे द्वारा सीएसपी साहब द्वारा बैठक ली जा रही है। लोगों से चर्चा की जाएगी ताकि वो मतदान के लिए प्रेरित हो सकें तथा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान हो सके। दीपावली से पहले जरूरतमंद बच्चों के साथ संस्था वी केयर द्वारा दीपावली मनाई गई। उन्होंने पर्व के उपलक्ष्य में पटाखे और चॉकलेट वितरित की गई तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। दरअसल कानीपुरा रोड स्थित हरिओम वाटिका में शाम 5 बजे संस्था वी केयर द्वारा दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें संस्था सदस्यों ने जरूरतमंद बच्चों को पटाखों के साथ चॉकलेट, बिस्किट और शैक्षणिक सामग्री वितरित की। बच्चों ने भी आयोजन के दौरान डांस करा और पटाखे फोड़कर एंजॉय किया। इस बीच चेयर रेस भी हुई, जिसमें भी बच्चों ने उत्साह से पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा पानी पताशे का स्टॉल भी लगाया गया। दीपावली पर्व के इस आयोजन में ऐसे लोग, समाज के जो वंचित वर्ग या किसी कारण से वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, उन लोगों के बीच में जाकर, बस्तियों में जाकर उन बच्चों के साथ में दीपावली के इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। अलग अलग प्रकार के जो एंजॉयमेंट्स के टूल हैं उनका यूज किया जाता है, चाहे गायन करना हो, चाहे डांस करना हो, बच्चों के साथ में बहुत प्रकार की रचनात्मक गतिविधियां करना हो। इस प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से एक और वी केयर संस्था एक शिक्षा का और सभ्यता का संदेश देती है, वहीं कहीं ना कहीं हमारी गौरवशाली भारतीय संस्कृति के ये जो विराट पर्व है, इन पर्वों के जो महत्वपूर्ण रंग है, इसका जो प्रकाश है, उन प्रकाश को समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग तक प्रसारित करने में वी केयर संस्था अपनी बड़ी भूमिका निभाती है। विधानसभा चुनाव के चलते सभी प्रत्याशी इन दिनों जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में उज्जैन उत्तर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन कालूहेड़ा ने भी शनिवार को वार्ड क्रमांक 21 व 22 में जनसंपर्क किया। इस दौरान वार्ड वासियों ने पुष्प वर्षा कर जैन का स्वागत किया। जनता के बीच भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि उज्जैन के विकास का संकल्प पूरा करने की शुरुआत हो चुकी है। आपके आशीर्वाद से आज उज्जैन विकास की करवट बदल रहा है। जिस उज्जैन को सबसे पिछड़े शहर के रूप में जाना जाता था, उसमें अब विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा विकास की राजनीति करती है। अनिल जैन कालूहेड़ा का जनसंपर्क वार्ड 21 व 22 में सुबह 9 बजे गणगौर दरवाजे से प्रारंभ होकर दानीगेट, कार्तिक चौक, सिंहपुरी, पांदरीबा, खटिकवाड़ा, छोटा तेलीवाड़ा, ढाबा रोड, पटनी बाजार होते हुए शगुन गार्डन पर समाप्त हुआ।
उज्जैन में पहली बार होटल मित्तल एवेन्यू में बिगेस्ट सेल, जहां आप पाएंगे 70% तक का डिस्काउंट। यहां आपको मिलने वाले हैं बच्चों के गारमेंट्स मात्र 100 में, लेडीज एवं जेंट्स के गारमेंट्स मात्र 200 में, टॉप क्लास ब्रांडेड गारमेंट्स मात्र 400 में। तो चले आइए होटल मित्तल एवेन्यू, इंदौर रोड, उज्जैन। मात्र शुक्रवार, शनिवार और रविवार को रहेगी, तो चूके नहीं, अवश्य पधारें। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा किसानों एवं मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर 3 अक्टूबर से निकाली जा रही किसान मजदूर बचाओ यात्रा 44 जिलों का भ्रमण करने के बाद उज्जैन पहुंची। शनिवार सुबह 11 बजे अंकपात मार्ग पर आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी ने कहा कि खुशहाली के 2 ही आयाम हैं, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। सरकार MSP C2+50 के हिसाब से दे और किसान को एक बार ऋण मुक्त भी करवाया जाए। यात्रा का उद्देश्य किसानों को जागृत और संगठित करना और भ्रष्टाचार को जनता के सामने रखना है। यह यात्रा मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों से गुजरेगी। और जो सरकार का पूरे प्रदेश में नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक जो सरकार ने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और भ्रष्टाचार को जनता के सामने रखना, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य। और 52 जिलों में हम ये मानते हैं कि हर किसान विचारधारा विशेष के लोगों को छोड़कर हर किसान हमसे जुड़ा है, हर किसान हमारा नेता है, ये हम मानते हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। संत सत्कार समिति और भारत विकास परिषद विक्रमादित्य उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को कैंसर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। शाम 4 बजे उज्जैन के वसंत विहार स्थित पेदा हॉस्पिटल में आयोजित इस सेमिनार में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नव्या M द्वारा कैंसर के लक्षण, बचाव के तरीके व इलाज से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इस दौरान कैंसर के कुछ प्रारंभिक जाँचें निःशुल्क की जाएंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 नवंबर को उज्जैन आएंगे। वे जिले की 7 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक गुप्ता ने बताया कि फिलहाल सभा को लेकर जगह तय नहीं हो सकी है। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।